एक बार एक बुजुर्ग औरत मर गई। यमराज लेने आए। बुजुर्ग औरत ने यमराज से पूछा कि आप मुझे कहाँ ले चलेंगे, स्वर्ग में या नरक में। यमराज कहने लगे कि तुमने अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधा प्रभु के धाम ले चलूंगा। बुजुर्ग औरत बहुत ही ज्यादा खुश हो गई, लेकिन उसने यमराज से कहा कि मैंने अपने जीवन में स्वर्ग और नरक के बारे में बहुत सुना है, मैं एक बार उसे देखना चाहती हूँ। यमराज बोले कि तुमने अपने जीवन में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगा। आओ चलो हम स्वर्ग और नरक के रास्ते प्रभु के धाम चलते हैं। वो दोनों निकल पड़े। दोनों सबसे पहले नरक पहुंचे। वहां पर उस बुजुर्ग औरत को लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। वहां के लोग दुर्बल बेजान से दिख रहे थे। बुजुर्ग औरत ने वहां के एक इंसान से पूछा कि आप लोग की ऐसी हालत क्यों है। आदमी रो रो कर बोलने लगा कि और कैसी हालत होगी, जब से हम यहाँ आए हैं हमें एक दिन भी खाना नसीब नहीं हुआ। फिर उस बुजुर्ग औरत की नजर वहां पर पड़े एक बहुत ही बड़े विशाल पतीले पर पड़ती है, जो कि करीब 100 फीट ऊंचा होगा। बुजुर्ग औरत ने एक इंसान से पूछा कि इस पतीले में क्या है। इंसान बोलने लगा कि इसमें बहुत ही स्वादिष्ट खीर है, जो कि कभी खत्म नहीं होता। बुजुर्ग औरत हैरानी से पूछती है, अगर इसमें खीर है तो आप लोग इसे खा क्यों नहीं लेते। इंसान रो रो कर बोलने लगता है, ये पतीला हमसे बहुत ही ज्यादा ऊंचा है और हम में से कोई भी यहाँ तक पहुँच नहीं सकता। बुजुर्ग औरत मन ही मन सोचने लगती है कि शायद ईश्वर ने इनके बुरे कर्मों की यही सजा दी होगी। यमराज कहते हैं कि चलो हमें देर हो रही है, हमें स्वर्ग की ओर भी चलना है। दोनों स्वर्ग की ओर निकल पड़े। दोनों स्वर्ग पहुंचे। वहां पर उस बुजुर्ग औरत को लोगों की हंसने खेलने की आवाज सुनाई दे रही थी। वहां के लोग बहुत ही ज्यादा स्वस्थ और तंदुरुस्त दिख रहे थे। उनको देखकर बुजुर्ग औरत भी खुश हो गई। पर बुजुर्ग औरत की नजर वहां पर भी वैसे ही विशाल पतीले पर पड़ी जैसा कि नरक में था। फिर उस बुजुर्ग औरत ने वहां के एक इंसान से पूछा, इस पतीले में क्या है। इंसान मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इस पतीले में बहुत ही स्वादिष्ट खीर है, जो कि कभी खत्म नहीं होता, और इसी खीर से तो हम लोग पेट भर के खाना खाते हैं। बुजुर्ग औरत ने पूछा कि पतीला इतना ज्यादा ऊंचा है तो आप लोग इस तक पहुंचते कैसे हैं। वो इंसान बोलने लगा, ऊंचा है तो क्या हुआ, यहाँ पर इतने सारे पेड़ हैं, इनकी हमने लकड़ियां ली और एक विशाल सीढ़ी का निर्माण किया, जिस सीढ़ी की वजह से हम लोग इस खीर तक पहुंचते हैं और सब मिल बांट के पूरे मजे से खीर को खाते हैं। बुजुर्ग औरत यमराज की ओर देखने लगी। यमराज मुस्कुराने लगे और कहने लगे, हमने तो स्वर्ग और नरक दोनों मनुष्य के ऊपर ही छोड़ दिया है, चाहे तो अपने लिए नरक बना ले, चाहे तो अपने लिए स्वर्ग। ईश्वर अपने सभी बच्चों को एक समान देखता है, वो कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। वहाँ नरक में भी पेड़ पौधे थे, पर उन्हें खीर हाथ में चाहिए था। वो कोई कर्म नहीं करना चाहते थे, वो कोई मेहनत नहीं करना चाहते थे। और यही तो ईश्वर की बनाई हुई इस दुनिया का नियम है, जो कर्म करेगा, जो मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। स्वर्ग के सपने छोड़ दो, नरक का डर छोड़ दो, बस आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे, बाकी सब कुदरत पे छोड़ दो। दोस्तों, आपके इस वीडियो के हिसाब से क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।